नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान दूरदर्शी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को आधुनिकता की कसौटी पर कसा। एक ऐसी विरासत जो आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखा रही है। तो चलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के असाधारण जीवन और उनके काम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये थे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, एक प्रोलिफिक लेखक और एक समाज सुधारक। उनका ये बहुआयामी व्यक्तित्व ही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। उनके इस विशाल काम को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी जीवन सफर पर नजर डालेंगे, फिर जानेंगे उनकी कलम की ताकत के बारे में, उसके बाद बात करेंगे उनके विचार क्रांति अभियान की, फिर विज्ञान और आध्यात्म के संगम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो अपने पीछे कैसी जीवंत विरासत छोड़ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन से ही शुरू करते हैं। आखिर कैसे एक साधारण इंसान एक युग दृष्टा बन गया। 1911 में उनका जन्म हुआ, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्हें अपने हिमालय गुरु के सूक्ष्म रूप में दर्शन हुए और बस वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। इसके बाद उन्होंने अगले 24 साल कठोर आध्यात्मिक साधना में बिताए। उन्होंने 24 महापुरुष चरण पूरे किए, जिसमें हर एक में 24 लाख गायत्री मंत्रों का जाप शामिल था। ये उनके संकल्प की गहराई को दिखाता है। और फिर 1990 में गायत्री जयंती के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। अब बात करते हैं उनके सबसे शक्तिशाली हथियार की, और वो थी उनकी कलम। 3200। और ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है। जरा सोचिए, 3200 से भी ज्यादा किताबें। ये आंकड़ा ही उनके विशाल साहित्यिक योगदान और अटूट समर्पण की कहानी कहता है। उन्होंने इंसान के जीवन से जुड़े लगभग हर विषय पर लिखा। लेकिन वो लिख क्यों रहे थे? मतलब इतनी किताबें लिखने का असल मकसद क्या था? दरअसल उनका लेखन सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं था। उनका लक्ष्य था लोगों के मन से अंधविश्वास और गलत धारणाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना और उनकी सोच को एक नई दिशा देना। और उन्होंने जो काम किया वो वाकई असाधारण था। मतलब हमारा पूरा वैदिक साहित्य, जिसमें 4 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण शामिल हैं, उसका उन्होंने आम लोगों के लिए सरल हिंदी में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे ये गहरा ज्ञान पहली बार आम आदमी की पहुंच में आया। इतना ही नहीं, 1940 में उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका शुरू की, जो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। अब ये जो इतना विशाल लेखन था, ये दरअसल एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा था। एक ऐसा आंदोलन जिसका मकसद था दुनिया को बदलो, लेकिन शुरुआत विचारों से करो। तो ये विचार क्रांति अभियान आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सोच के स्तर पर एक क्रांति लाने का आंदोलन है। इसका मानना है कि अगर हमें समाज में, दुनिया में कोई भी अच्छा बदलाव लाना है, तो उसकी शुरुआत हर इंसान के अपने विचारों से होगी। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है, वो उनकी इस एक लाइन में छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहर जो भी बदलाव हम देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है। आचार्य जी का एक और बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे अनोखा योगदान था आध्यात्म और विज्ञान के बीच एक पुल बनाना। देखिए, आमतौर पर आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजा पाठ और कुछ कर्मकांडों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता सिर्फ मानने की चीज नहीं, बल्कि जानने और अनुभव करने की चीज है। उन्होंने इसे तर्क और व्यवहारिकता की कसौटी पर कसा। और इसी नई सोच को, इसी नए फ्रेमवर्क को उन्होंने एक नाम दिया, वैज्ञानिक आध्यात्मिकता। एक ऐसा ढांचा जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज के दौर में प्रासंगिक और परखने योग्य बनाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सारी बातें सिर्फ किताबों और विचारों तक ही सीमित थीं? जी नहीं, उन्होंने अपने मिशन को जमीन पर उतारने के लिए ठोस संस्थानों की नींव भी रखी। अपनी 24 साल की लंबी साधना पूरी करने के बाद उन्होंने मथुरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। फिर 1971 में हरिद्वार में शांतिकुंज बनाया, जो आज अखिल विश्व गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है। और फिर 1979 में उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की, जो अपने आप में एक अनूठा कदम था। और ये जो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान था ना, ये उनकी वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की सोच का जीता जागता सबूत है। इसका एक ही मकसद था, विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ एक ही कसौटी पर परखना और उनके बीच के संबंध को दुनिया के सामने लाना। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। इस संस्थान में बाकायदा आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जैसे हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोफिजियोलॉजी।
यहाँ तक कि यज्ञोपैथी यानी यज्ञ के शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी साइंटिफिक रिसर्च होती है। ये उनके विजन को जमीनी हकीकत में बदलने जैसा था। उनके पूरे काम को अगर एक प्रतीक में देखना हो तो वो है ये मशाल। ये युग निर्माण योजना की मशाल है, यानी एक नए बेहतर युग के निर्माण का आंदोलन। ये इस बात का प्रतीक है कि अच्छे विचार और अच्छे इंसान ही एक बेहतर भविष्य का रास्ता रोशन कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है। आचार्य जी का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से विचार से शुरू होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो एक विचार क्या हो सकता है जो हम सबके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति ला सके।